हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोगों को समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के बारे में बताऊंगा और ट्रिपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज के बारे में विशेष जानकारी दूंगा। मैंने आप लोग को समचतुर्भुज, वर्ग और आयत के बारे में एक विस्तार तरीके से बता दिया था, आपको समझा भी दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिए। और ये मेरा पार्ट 5 होगा। मैंने पार्ट 1 से ही, जिसमें कि पॉलीगन के जितने टाइप्स होते हैं, बहुभुज के जितने षष्ठभुज, अष्टभुज, कोण निकालने की संख्या यानी कि अंतःकोणों का योग का सूत्र क्या होता है निकालने का, विकर्णों का सूत्र क्या होता है निकालने का, वो सभी के बारे में मैंने पार्ट 1 से बहुत सारे डिटेल्स के साथ आप लोग को बताया था। तो आज में हम लोग पार्ट 5 करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग समांतर चतुर्भुज को डिटेल से समझेंगे और ट्रिपीजियम को यानी कि समलंब चतुर्भुज को भी डिटेल से समझेंगे, और मेरा चतुर्भुज के टॉपिक खत्म हो जाएगा आज। तो सबसे चलिए हम लोग सबसे पहले पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज समझते हैं। तो समांतर चतुर्भुज होता क्या है मेरा, ये सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, मेरा पैरेललोग्राम कहलाएगा। अब इसके कुछ नोट्स पॉइंट होते हैं, उनको देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे इसकी समांतर भुजा बराबर होती है। इसमें जो भी समांतर भुजा होगा ना, वो क्या होगा, तो बराबर होगा। चलिए हम बात करते हैं जिसमें कौन कौन सी भुजा समांतर है। तो ए बी समांतर है सी डी के, और ए डी समांतर है बी सी के। कहने का आप देख सकते हैं, ये दोनों रेखा को अनंत दूरी तक भी बढ़ाएंगे तो ये दोनों आपस में कभी नहीं कटेंगे। समांतर रेखा के मतलब किसे समांतर रेखा कहते हैं, तो वैसी रेखा है जिसे अनंत दूरी तक बढ़ाई जाए तो वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करे, समांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इस मान लीजिए अगर ये ए बी रेखा है, इस रेखा को अगर हम अनंत दूरी तक बढ़ाए तो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करेगी नहीं करेगी। कहने का मतलब ए बी और सी डी हमारा क्या हो गया, तो ये समांतर रेखा हो गया। और ए डी और बी सी क्या हो गया, तो ये दोनों समांतर रेखा हो गया। कहने का मतलब हुआ जो ए बी बराबर होगा सी डी का और ए डी बराबर होगा बी सी का। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये आपको ध्यान पे रखना है। तो वही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, जी इसकी समांतर भुजा बराबर होती है ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी। ठीक है, अब इसमें कुछ एक और नोट्स पॉइंट होते हैं, जो क्या होते हैं, तो इसमें विपरीत भुजा यानी कि विपरीत कोण बराबर होते हैं। इसके विपरीत कोण भी होंगे तो वो बराबर होंगे। जैसे कि कोण ए का विपरीत कोण कौन सी होगा, तो कोण ए बराबर होंगे कौन सी, और कोण बी बराबर होंगे कोण डी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ए बराबर कौन सी और बी बराबर कोण डी। ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, अगर इस कोण का वैल्यू अगर आप लोगों को 70 डिग्री दे दिया जाए तो इस कोण का मान निकालने के लिए कहा जाता है, तो वो आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना होगा और याद रखना होगा, तभी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। क्या, जिसमें विपरीत कोण बराबर होते हैं, जी कोण ए बराबर कौन सी या कोण बी बराबर कोण डी। अब देखिए, प्रत्येक विकर्ण पूरे चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके विकर्ण जो है ए सी इस चतुर्भुज को 2 भागों में बांटती है, और इसके विकर्ण बी डी भी जो है इस चतुर्भुज को 2 भागों में बांटती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का एरिया है। यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा के बताता हूँ। त्रिभुज ए बी सी का एरिया, ए बी और ये सी, यानी कि ये इस विकर्ण का हम बात कर रहे हैं, इसका एरिया बराबर इसका एरिया। देख सकते हैं आप लोग, त्रिभुज ए डी का एरिया, ए डी सी का एरिया। ठीक है, और त्रिभुज ए बी डी का एरिया, ए बी डी, ए बी और डी, यहाँ से ये त्रिभुज का बात कर रहे हैं, ये त्रिभुज का अगर हम बात करेंगे तो इस त्रिभुज के विकर्ण के बराबर, मतलब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होंगे त्रिभुज बी सी डी, सी और डी के क्षेत्रफल के बराबर होंगे। तो इतने ही नोट्स पॉइंट थे समांतर चतुर्भुज में, तो मैंने आप लोग को लिखा दिया और समझा भी दिया। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिपीजियम के बारे में, जो कि समलंब चतुर्भुज होता है। तो यानी कि समलंब चतुर्भुज में क्या होते हैं और इस प्रकार इसके किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं नहीं बनते, वो मैं आप लोगों को वो भी करवाऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और प्रत्येक नोट्स पॉइंट को अपने कॉपी पर लिखते चलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजा समांतर हो तथा 2 भुजा समांतर न हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इस प्रकार भी आप लोग परिभाषा याद रख सकते हैं, और या तो आप लोग जिस प्रकार चाहे आप लोग याद रख सकते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके 2 जोड़ी भुजाओं में से एक जोड़ी भुजा समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इस प्रकार भी होता है इसका परिभाषा। तो आपको इसमें क्या, इसमें ज़्यादा नोट्स पॉइंट नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है ना, तो ए बी समांतर होता है सी डी की। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग किसी भुजा को भी समांतर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लेंगे आप लोग, यहाँ पे देखेंगे तो केवल ओनली ये भुजा और ये नीचे वाला ए बी और सी डी भुजा ही समांतर है, ए डी और बी सी समांतर नहीं है। बोलेंगे सर कैसे समांतर नहीं है, जब इस भुजा को हम आगे तक ऐसे प्रकार से बढ़ाएंगे तो और यहाँ से ये भुजा आगे बढ़ेगा तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देते हैं, तो ये भुजा हमारा समांतर नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप लोग इस भुजा को आगे तक बढ़ाइए और इस भुजा को आगे तक बढ़ाइए तो ये दोनों भुजा एक दूसरे से कभी भी नहीं कटेंगे और नहीं मिलेंगे, तो ये हमारे ए बी और सी डी क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। अगर आप लोग को ये कोण 100 डिग्री, मान लीजिए ये कोण 100 डिग्री दे दिया जाए
है 100 और ये कोण पूछे तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। कैसे? तो एक समांतर रेखा पे मैंने आप लोग को एक नियम बताया था, यदि कोई किसी समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यही कोण ना हम दिए हैं आप लोगों को 100 डिग्री, ये कोण 100 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? तो 80 डिग्री। उसी प्रकार से आप लोग इस प्रकार, और यहाँ पे मान लीजिए इस प्रकार भी एक प्रतिच्छेद करा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि तो यहाँ पे देखते समलंब चतुर्भुज बन चुका है। तो यहाँ पर भी अगर मान लीजिए 110 डिग्री दो तो ये कितना होगा? 70 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है और समझ में आ गया होगा। तो जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे तब इसको बनाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम यानी कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जितना हो सके। और इसके पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के जितने प्रश्न होते हैं उसके सॉल्व करेंगे, जो कि समांतर चतुर्भुज से ही रिलेटेड प्रश्न सब है। तो उसको आप लोग जरूर देखिए और किस प्रकार हम इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, वो जरूर देखिए। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।